13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है और इस दौर में भी पिछले चुनाव की तुलना में कम वोटिंग होने के बाद कई कयास लगने लगे हैं। हर सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एनडीए के लिए 400 पार करने वाला परफॉर्मेंस साबित होगा या फिर इंडिया गठबंधन टक्कर में है। रिपोर्ट देखिए। दूसरा दौर, 13 राज्य, 88 सीट और 1202 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अब 4 जून को पता चलेगा कि किसके नाम का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलेगा। लेकिन पहले दोनों चरणों की जीत की हुंकार अभी से भरी जाने लगी है। पहले चरण में जो दल पस्त हो गए थे, अब आज दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। बीजेपी की तरफ से चुनावी प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल रखी है। वो जो बोलते हैं वो पूरी पार्टी के लिए नैरेटिव बनता जा रहा है, तो वही विपक्ष उन पर चौतरफा हमलावर है। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं। पहले चरण की 102 और दूसरे चरण की 88 यानी कि 543 में से 190 सीटों पर यानी 35% सीटों पर चुनाव पूरा हो गया है। पोलिंग बूथ पर वोटर पहुंचे, अपनी बारी का इंतजार किया, पोलिंग बूथ के अंदर गए, बटन दबाया और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। लेकिन सवाल ये है कि इस बार वोटिंग पैटर्न कैसा रहा। 88 सीटों पर पिछली बार के मुकाबले कितना मतदान हुआ, कुछ जगहों पर कम मतदान का क्या मतलब है। 35% सीट पर वोटिंग के बाद एनडीए का ग्राफ कितना बढ़ा, इंडिया गठबंधन का मीटर कहां पहुंचा, क्या तेज तर्रार बयानों ने दूसरे दौर में वोटर को घर से निकालने का काम किया। जैसा कि पहले फेज में देखने को मिला, वोटिंग का कमोबेश वही पैटर्न दूसरे दौर में भी रहा। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार भी कम मतदान हुआ। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शाम 7 बजे तक का मतदान प्रतिशत 60.96% रहा। हालांकि अभी इसमें 4 से 5% की बढ़ोतरी की गुंजाइश है। जिन 13 राज्यों की 88 सीट पर वोटिंग हुई, वहां पर चुनाव आयोग के आखिरी अपडेट तक वोटिंग परसेंटेज 2019 के चुनाव से कुछ कम दिखा। 2019 में इन 88 सीटों पर जहां 70.10% मतदान हुआ था, तो इस बार फिलहाल के आंकड़ों के मुताबिक 60.96% वोटिंग हुई। 2019 में उत्तर प्रदेश की 8 सीट पर 62% वोटिंग हुई थी। इस बार ये आंकड़ा 54.85% रहा। बिहार की 5 सीट पर पिछली बार 62.93% मतदान हुआ। इस बार वोटर निकले 57.81%। मध्य प्रदेश की 6 सीट पर 2019 में 67.67% वोटिंग हुई थी। इस बार ये 58.26% रहा। राजस्थान की 13 सीटों पर 2019 में वोट परसेंटेज 68.42% था। अब की बार रेगिस्तान में वोटिंग हुई 64.07%। पश्चिम बंगाल की जिन 3 सीटों पर वोट डाले गए, वहां पिछली बार 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। इस बार मतदान 73.78% रहा। जम्मू कश्मीर में 2019 में 72.5%, तो इस बार 72.32% वोटिंग हुई। केरल में पिछली बार 77.84, तो इस बार 70.21% मतदान हुआ। महाराष्ट्र में 2019 में 62.81% मतदान हुआ, तो इस बार ये आंकड़ा 59.63% रहा। मणिपुर में पिछली बार 84.14, तो इस बार 78.78 और त्रिपुरा में पिछली बार 82.9%, तो इस बार 79.66% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में पिछली बार 75.12%, तो इस बार 75.16% वोटिंग हुई। यानी अब तक के आंकड़ों में यहाँ पिछली बार से अधिक मतदान हुआ है। वैसे जिन 88 सीटों पर वोटिंग हुई, वहां पिछली बार का चुनाव नतीजा कैसा रहा, इसमें भी दूसरे चरण की वोटिंग का थोड़ा बहुत पैटर्न समझा जा सकता है।
क्योंकि इस बार कई जगहों पर वोटिंग तकरीबन वैसी ही रही जितनी पिछली बार रही थी। मार्जिन 2 से 3% का ही दिख रहा है। 88 सीटों में से 18 सीट ऐसी है जहां बीजेपी लगातार 3 बार से जीत रही है। वहीं 8 सीटों पर कांग्रेस हैट्रिक लगा चुकी है। आमतौर पर दूसरे चरण में चुनाव रफ्तार जरूर पकड़ता है। पिछली बार इन 88 में से 51 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, तो 19 पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। 2014 में भी यही पैटर्न दिखा। इन सीटों में से बीजेपी के पास 42 सीट थी, कांग्रेस के पास 19 सीट थी। कुल मिलाकर दूसरे दौर में एक तरफ सियासी बयानबाजी तेज रही, तो दूसरी तरफ मतदान की रफ्तार भी पहले चरण के मुकाबले थोड़ी गति लेती दिखी। पूर्वोत्तर भारत में फिर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, तो बिहार में पिछली बार की तुलना में इस बार आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन यूपी में ये आंकड़ा गिरा है। अब अगले यानी कि तीसरे दौर में 95 सीटों पर 7 मई को वोटिंग का पैटर्न क्या रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।